Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in two different experiments, an object of mass 5 kg moving with speed of 20 to 25 meter per second hits two different walls and come to rest within 3 seconds and 5 seconds respectively. Choose the correct option out of the following. Option 1, impulse and average force acting on the object will be same for both the cases. Option B, impulse will be the same for both the cases but average force will be different. Option C, average force will be same for both the cases but impulse will be different. Option D, average force and impulse will be different for both the cases. So for this question, जो की concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Newton's second law and the law of impulse momentum theorem भी हम इसमें यूज करेंगे. सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं. तो जो एवरेज फोर्स है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स, राइट. एंड अगर हम फोर्स को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स. ठीक. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंटली, दो डिफरेंट वॉल पे. तो हमें टाइम्स गिवन है. अगर हम देखें तो टाइम वन फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइम गिवन इज 3 सेकेंड, फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट टाइम गिवन इज 5 सेकेंड, राइट. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम की जो बात होगी दैट विल बी, अगर हम मान लें कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ मूविंग एंड यहाँ पे ये वॉल है. जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे. लेट्स से ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है. इट इज़ बीन गिवन विद अ स्पीड हिट्स टू डिफरेंट वॉल कम टू रेस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इसको हिट करेगा और ये वापस आएगा. तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा बेसिकली, राइट, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनली इट विल बी कमिंग टू रेस्ट. तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी टू जो फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही आने वाला है क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है. इनिशियल मोमेंटम विल बी व्हाट, इट विल बी m इंटू वी, राइट. ये देख सकते हैं हम m इंटू वी फॉर द फर्स्ट केस. सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस में भी मोमेंटम यही आने वाला है, देख सकते हैं हम ध्यान से, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स तो सेम ही है, दोनों में एम वी आ रहा है, ठीक है. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को v मान रहे हैं तब, ठीक है, इट विल बी द सेम. तो वी कैन से इम्पल्स I1 विल बी इक्वल टू I2, ठीक है. दिस विल बी नथिंग बट I1 एंड दिस विल बी नथिंग बट I2. लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज सिंस delta T1 is not equal to delta T2, this implies that average force will not be equal, क्योंकि average force क्या है, rate of change of momentum, right. तो from the options given, impulse and average force acting on will be same. This is incorrect. Impulse will be the same, right. ये तो सही है both case, but average force will be different. So this should be the answer. Option C में बोला जा रहा है average force will be same. This is incorrect. Average force and impulse both are different. This is also incorrect. So B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.